मेरे को बहुत स्पष्ट माहौल दिख रहा है। ये जो जन समुद्र भाजपा के असंख्य कार्यकर्ताओं का है, ये अपने आप में गिन गिन के सबूत दे रहा है कि वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से बीजेपी दोबारा सत्ता में आने वाली है। जैसे कि केजरीवाल कह रहे हैं मैंने जो 10 गारंटी दी है उसके आगे वचन पत्र। केजरीवाल जी की मैं बात नहीं करता, मैं दोबारा कहता हूं, मैं उनकी बात कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जो हार रहा है वो हारे, मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का भट्टा बिठा रखा है, जहां मकान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है। जहां लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है। जहां लोग सीवर के लिए तड़प रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है। जहां लोग स्वास्थ्य के लिए तड़प रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री तो जेल में बैठकर आराम से मचा दे रहे हैं और खीरे पता नहीं क्या खा रहे हैं, और यहाँ दिल्ली की जनता स्वच्छ पानी के लिए और एक तरफ के खाने के लिए तरस रही है। ये अरविंद केजरीवाल का वही मॉडल है। जहां जिहादियों द्वारा सरेआम हिंदुओं की हत्या हो जाती है, भगवान श्री राम का नानी के समय विरोध हो जाता है, एक मंत्री ब्रह्मा विष्णु महेश को नाम मानने की शपथ दिलाता है, लेकिन वो टुच्चा मुख्यमंत्री खुद आकर कभी भगवान श्री राम के जयकारे नहीं लगाता। कहते हैं ना, मंद बुद्धि को आप कुछ बोलेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है। वही हार है अरविंद केजरीवाल, उसको 61 विधायकों का। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का लैंडफिल साइड से एमसीडी का लेना देना है, मैं मानता हूँ लेना देना है, वो एमसीडी का कार्य है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी, स्वास्थ्य, उसमें लैंडफिल साइट्स को आधा कर दिया है। लैंडफिल साइट से जो रॉ मटेरियल तैयार होता है वो दिल्ली की जनता को अनेकों चीजें देने के लिए किया जा रहा है, और हमें दोबारा बीजेपी, हमें उम्मीद है दिल्ली मौका देगी। 15 साल में उसे आधा कर दिया। कूड़ा, एक मिनट, कूड़ा कूड़ा कहाँ करेंगे आप मुझे बताइए? कूड़ा अरविंद केजरीवाल के विधायकों के मुंह में ठूसा जाएगा? कहाँ ठूसा जाएगा? एक जगह पर रखा जाएगा। मानता हूँ लैंडफिल साइट बहुत बड़ी हो गई हैं, लैंडफिल साइट को आधा कर रॉ मटेरियल बनाकर उसे स्पष्ट तरीके से दिल्ली की जनता के लिए, हर चीज के लिए इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल नहीं। वो तो चुनाव प्रचार में गुजरात में व्यस्त हैं। 8 साल में बड़ा दिल्ली को नोबेल पुरस्कार मिल गया उनकी सरकार होने में। ये 8 साल में बड़ा नोबेल पुरस्कार मिल गया दिल्ली की जनता को। 8 साल में बड़ा दिल्ली की जनता के उन्होंने तीर मरवा दिया। 8 साल में बड़ा यहाँ सड़कें स्वर्ग बन गई। 8 साल में बड़ा ये नाली का जंजाल जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी की एक नेत्री, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका घर है। ये जब ऐसा हो रखा है तो बाकी तो बहुत दूर की बात है। और अरविंद केजरीवाल को जो टुच्चे खिलौने हर जगह दिल्ली की जनता को धमका रहे हैं ना, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, चाहे वो महेंद्र यादव वो विकासपुरी का विधायक, या फिर वो गुलाब सिंह यादव वो मटियाला का। खैर माफ कीजिए, गुलाब सिंह यादव को तो जनता ने पीट के भगा दिया, मैं कुछ कहने वाला हूँ नहीं, वो तो उनके खुद के कार्यकर्ता थे। लेकिन महेंद्र यादव जैसे दत्त कौड़ी के लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसी हरकतें ना करें साहब। हार गए, जीत गए, 5 साल बाद या जब भी चुनाव होंगे विधानसभा के, आप उनके दरवाजे के सामने खड़े होंगे, गुलाब सिंह यादव जैसा हाल होगा, याद रखिएगा। और दिल्ली की जनता को भड़काइए मत, क्योंकि 8 साल में आपने दिल्ली को कहीं लंदन नहीं बनाया है। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित सिटी बन चुकी है। देश में सांस लेने के लिए दिल्ली में अगर कोई आएगा तो पहले उसे 10 बार अपना ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अस्थमा का मैं पेशेंट हूँ, मुझे पता है दिल्ली में कैसे सांस ली जाती है। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें हैं, क्या दिल्ली में सांस लेने लायक जगह है? बिल्कुल नहीं है। जब ये कह रही हैं बिल्कुल नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ये अन्य जनता है, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो सकती हैं, ये जनता है। आप मुझे बताइए, इनसे पूछिए, क्या दिल्ली में सांस लेने लायक ऑक्सीजन है? नहीं, बिल्कुल भी। जब दिल्ली में मेरे घर में पानी नहीं आ सकता, काला पानी हर जगह आ रहा है, तो मुझे बताइए कैसे दिल्ली की जनता सांस ले सकती है? कैसे दिल्ली की जनता स्वास्थ्य में काम कर सकती है? मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना रखे हैं? कूड़े के घर और कूड़ेदान से कम नहीं है साहब। और दूसरी बात, दिल्ली की जनता, मेरे को आगे भी जाना है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे, लेकिन इतना ही कहूंगा, अरविंद केजरीवाल का टुच्चे विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली की जनता को भड़काए नहीं। अगर भड़क गई तो केजरीवाल को भी भगा भगा कर पीटेगी।